नमस्ते दोस्तों, जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। आज के दिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा रानी के जन्म से जुड़ी कुछ अनोखी कथाएं। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि किस तरह से हुआ था राधा रानी का जन्म। दोस्तों, राधा रानी के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यह है कि मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में ब्रिजभानु और कृतिका की पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया था, जो कि हम सभी जानते हैं। राधा रानी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने माता के गर्भ में जन्म नहीं लिया था। उनकी माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, परंतु वो स्वेच्छा से श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हो गईं। श्री राधा रानी जी कालिंजा फूल वर्गीय निकुंज प्रदेश में एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र था, मध्यकाल 12 बजे और सोमवार का दिन था। उस समय से राधा रानी के जन्म पर नदियों तक का जल पवित्र हो गया था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न एवं निर्मल होती थीं और उनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, राधा रानी के जन्म में श्री ब्रिजभानु जी और कृतिका इतनी प्रसन्न थे कि उन्होंने बहुत सुंदर उत्सव मनाया और अपनी पुत्री के कल्याण की कामना से 12 लाख उत्तम गायें उन्होंने एक ब्राह्मणों को दान में दिए थे। राधा रानी के जन्म से जुड़ी दूसरी कहानी यह भी है कि महाराज ब्रिजभानु और उनकी पत्नी कृतिका ने अपने पिछले जन्म में भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि अगले जन्म में उन्हें माता लक्ष्मी एक बेटी के रूप में प्राप्त हो। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया। एक दिन ब्रिजभानु जी एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। राधा रानी हमारे कृष्ण लल्ला से 11 माह बड़ी थी, लेकिन जब ब्रिजभानु जी और कृतिका को यह पता चला कि श्री किशोरी जी ने प्रकट होने से अपनी आंखें ही नहीं खोली हैं, तो वह इस बात पे बड़ी दुखी हुए। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लल्ला कृष्ण को लेकर ब्रिजभानु जी के घर आई, तब ब्रिजभानु जी और कृतिका ने उनका बड़ा ही स्वागत किया। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए नन्ही सी राधा रानी के पास आई। जैसे ही कृष्ण और राधा रानी आमने सामने आते हैं, राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को वह एकटक देखती रहती हैं और अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण भी बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मनुष्य सैकड़ों जन्म तक प्राप्त करने में भी असमर्थ हैं। श्री राधा जी वहाँ साकार रूप में प्रकट हुई थी। राधा जी के जन्म से जुड़ी एक कहानी और जानने को मिलती है। एक बार सूर्य देव ने राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब प्रभु ने प्रसन्न होकर राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें वरदान दे दिया। द्वापर युग में ब्रज के रावल गांव में एक बड़े ही महान व्यक्ति थे, जिनका नाम था महामानु, और उनके कई पुत्र थे, जिनमें ब्रिजभानु उनके 5वें पुत्र थे। वे सूर्यदेव के ही अवतार थे। बाद में ब्रिजभानु का विवाह कृतिका से हुआ। विवाह के कई साल बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। फिर एक बार किसी ने कहा कि कात्यायनी देवी की पूजा करो, तो वह अवश्य ही संतान प्राप्ति करवा देंगी। तो फिर उन्होंने यमुना किनारे कात्यायनी देवी की पूजा की। तब उन्हें कात्यायनी देवी की आवाज़ सुनाई दी। कात्यायनी देवी कहने लगी, हरि नाम के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए तुम प्रमाणित रूप से पहले हरि नाम ग्रहण करो। तब कात्यायनी देवी के आदेश को मानकर ब्रिजभानु और कृतिका यमुना किनारे स्थित मुनि के आश्रम पर पहुंचे और उनसे हरि नाम ग्रहण किया, यानी कि उन्हें हरि नाम की दीक्षा ली। फिर ब्रिजभानु और कृतिका निरंतर हरि नाम का जाप करते रहे, जिससे प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने फिर से प्रकट होती हैं। इस बार उनके हाथ में एक संदूक था, जो कि हीरे से जड़ा हुआ बक्सा था। कात्यायनी देवी यह संदूक उन्हें दे देती है, जिसके अंदर एक अत्यधिक तेजस्वी और सुंदर बालिका थी, जो कि कोई और नहीं होकर हमारी प्यारी राधा रानी थी। इस तरह सुंदर राधा जी का जन्मोत्सव की कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि किशोरी जी के यजोगान करने से उस व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात कृपा होती है, और जो उनके प्रेम में डूबा रहता है वह सदैव ही निकुंजवास का अधिकारी बनता है। उसे
से गोकुल वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी राधा रानी के जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।